छोटा हो या बड़ा, जीवन का कोई भी पाठ बच्चे सिर्फ सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4 में हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। बातें दिल की ये खास सीरीज है जिसमें हम बातें करते हैं उन सारे मुद्दों पर जिनका रिश्ता हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेलनेस से होता है। और इनमें से बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम समझ ही नहीं पाते कि इनका कोई कनेक्शन हमारी इमोशनल वेलनेस से हो भी सकता है। ये खास सीरीज एक इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पेरेंट्स एज काउंसलर्स, वो भी एडोलेसेंट बच्चों के लिए। 13 से 16 साल की उम्र के बच्चे जिस भी घर में होते हैं वहां माता पिता के साथ हर दिन किसी ना किसी बात पर विवाद जरूर होता है। एडोलेसेंट बच्चों के साथ पेरेंट्स के विवाद को कैसे रोका जा सकता है? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के काउंसलर्स बन सकते हैं? इन सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर रंजीता बासु। रंजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें दिल की। थैंक यू। रंजीता जी, सबसे पहले एडोलेसेंस, ये जो एज है इस पे हम अगर बात करें तो ये तो समझ में आता है कि 13 से 16 साल टीनेज जिसको हम कहते हैं, जैसे 19 तक है। हाँ। पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स 12-13 से शुरू हो जाती है आजकल। हाँ। और 16-17 तक तो पीक चलती है। थोड़ा सा इस एज के बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी सोच, उनके बिहेवियर, इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालिए। 12-13 से अप टू 17 तक पीक हो करता है ये प्रॉब्लम। ये एडोलेसेंस में बहुत चेंजेस आती हैं इस एज में, फिजिकल एंड इमोशनल। और बच्चा तब समझता नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। पीयर प्रेशर भी है। फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पेरेंट्स। तब पेरेंट्स की कोई पेरेंट्स तो कुछ नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे फ्रेंड्स और मेरे क्लासमेट्स वो सब जानते हैं, वो जो बोलते हैं हम वही करेंगे। बिकॉज ऑफ द चेंजेस बच्चे बहुत ऑकवर्ड भी हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, इजीली एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। पेरेंट्स स्कूल में आए तो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। मेरा पेरेंट आया है, दूसरे हंसेंगे उसको देख के, साड़ी ठीक नहीं पहनी, कपड़े ठीक नहीं पहना, शर्ट इस रंग का पहना है, डोंट कम टू स्कूल। पर ये आ रहा है क्योंकि बच्चे में चेंजेस आ रही हैं, वो बच्चा खुद को नहीं जानता। ब्रेन में डेवलपमेंट हो रही है, बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, इतने चेंजेस आते हैं जहाँ बच्चा फील्स लॉस्ट। और एक्चुअली मैक्सिमम सपोर्ट उसको इस टाइम चाहिए। थोड़ा विद्रोही भी हो जाता है बच्चा। बिल्कुल। बहुत डिफायंस होती है। जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, पेरेंट्स के साथ स्पेशली। दूसरों के पेरेंट्स उन्हें पसंद आते हैं कि देखो वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं समझ रहे मुझको। माई मार्क्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मी, माई बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी। मेरा पेरेंट मुझे नहीं समझता, लेकिन अच्छे मार्क्स आए देन आई एम द बेस्ट चाइल्ड। तो मेरी पर्सनालिटी क्या मार्क्स पे डिपेंड करती है? मुझे जो प्यार मिलता है पेरेंट्स से वो क्या मेरी मार्क्स पे डिपेंडेंट है? तो एक बात बताइए, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है ना। हम कह रहे हैं कि भाई एडोलेसेंट बच्चा जो है 12 से 16 साल की उम्र का, उसको सारी शिकायतें माता पिता से हैं। अपने ही माता पिता अच्छे नहीं लगते, दूसरे के अच्छे लगते हैं। फिर ऐसे में वो माता पिता बच्चे के काउंसलर कैसे बन सकते हैं? वो तो ट्रस्ट भी नहीं कर रहा, वो तो बहुत शिकायतें हैं, तो कैसे बने काउंसलर? काउंसलर बनने के पहले माता पिता को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। रोल मॉडल होते हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। बच्चा भी नहीं जानता कि वो अपने पेरेंट्स को बड़े क्रिटिकल आई से देख रहा है और क्यों देख रहा है, और पेरेंट्स भी नहीं जानते कि वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, दे आर रोल मॉडल्स। लेकिन पेरेंट के पास जैसी अपॉर्चुनिटी है टू बी अ काउंसलर टू द चिल्ड्रन, और किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप घर में बच्चे के साथ हो। यू आर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ड्यूरिंग डिफरेंट इवेंट्स इन द डे। आप बच्चे को देख रहे हो, यू आर देयर विद द चाइल्ड, एंड ऑल अ पेरेंट नीड्स टू डू दैट टाइम इज लिसन। बच्चे जब आपसे जो थोड़ी सी भी कम्युनिकेशन करते हैं, सुनिए। कई पेरेंट्स हैं जो बच्चे को शट अप कर देते हैं, चुप रहो, तुमको नहीं पता, आपको नहीं पूछा गया। लेकिन अगर पेरेंट के जैसे कोई काउंसलर नहीं बन सकता, क्योंकि पेरेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम है टू लिसन। एक अच्छा काउंसलर क्या करता है? वो सुनता है। और इसलिए आप अपने बच्चों को अगर सुने, आपने आधा युद्ध जीत लिया। क्योंकि कोई हमारी बात सुनेगा तो हमें क्या लगता है कि सुन रहे हैं मतलब समझ भी रहे हैं।
आपने रोल मॉडल्स की बात की, कैसे पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो बच्चों के अच्छे रोल मॉडल्स बन रहे हैं? पहले बात तो ये है कि बच्चा आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपसे सीख रहा है, और जो फर्स्ट उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो पेरेंट्स को देख के बनता है। अगर कोई आया घर में, फादर मिलना नहीं चाहते, बच्चे को बोलेंगे जाके बोलो पापा घर में नहीं है। झूठ बोलना सिखा रहे हैं। दे आर नॉट इवन अवेयर कि हम वैल्यू सिस्टम की बेस नींव बना रहे हैं। कह दिया कि घर में नहीं है, तो बच्चा क्या सीख रहा है? पेरेंट बोलता है सारा दिन मोबाइल में लेके मत बैठो, सारा दिन लैपटॉप पे मत बैठो, लेकिन पेरेंट क्या कर रहा है? ऑफिस से आके भी रिलैक्स करने के लिए लैपटॉप पे खेल रहा है। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप बच्चे को? स्कूल का काम खत्म हो गया तो वो लैपटॉप में गेम्स खेल सकता है क्योंकि आप ऑफिस से आके लैपटॉप में गेम्स खेल रहे हैं या फेसबुक पे हैं। लेकिन बच्चा बहुत क्रिटिकल आई से अपने पेरेंट्स को देखता है और सीखता है। इसलिए इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड, शो रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जेनरस बने, कंपैशनेट बने, वही वैल्यूज़ उस पर प्रैक्टिस करिए, तभी वो सीखेगा। अगर आप बात करते हैं लूजली किसी के बारे में, किसी एल्डर के बारे में, अरे वो तो ऐसे ही हैं, हर दफ़ा बुड़बुड़ करते हैं, बच्चा क्या सीख रहा है? वो भी यही करेगा। तो विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, हम पेरेंट्स कई बार बच्चों को एक्चुअली ऐसे ही सीख देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि बच्चा सीख रहा है। और जब कल वो पेरेंट के अपने ग्रैंडफादर से बड़ी बुरी तरह बात करेगा, तब पेरेंट को गुस्सा आएगा, ये कहाँ से सीखा, कि हमने तो तेरे को ऐसा सिखाया नहीं है कभी, लेकिन सिखाया है। काउंसलिंग के अपने एक्सपीरियंसेस में से आप कोई एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जहाँ एक एडोलेसेंट बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशनशिप बेहतर हुआ काउंसलिंग के बाद, या आपने पेरेंट्स को एक समझ दी तो उसके बाद चीज़ों में सुधार आया? हम लोग बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स ज़रूर आते हैं जो अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपने एडोलेसेंट बच्चे को। बहुत घर में झगड़े हो रहे हैं, बच्चा डिसोबीडियंट है, आजकल सोशल मीडिया में बिजी रहता है, एकेडमिक ग्रेड्स गिर रहे हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स आते हैं। एक पेरेंट ऐसा ही आए थे, उनका बच्चा क्लास 10 में था और पेरेंट्स को बहुत ही चिंता हो रही थी कि ये क्लास 10 पास भी कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि स्कूल वालों ने चिट्ठी भेजा था कि बहुत ग्रेड्स बहुत लो हैं और बंकिंग करता है। तब पेरेंट्स से बात जब की हमने देखा कि पेरेंट्स बहुत ही रिजिड हैं, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रांसलेट करता है रिजिडिटी में। और बच्चा फिर क्या, रिबेलियस होके विद्रोह करता है कि वन वे टू हर्ट माय पेरेंट्स, उनको मार्क्स चाहिए, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। पेरेंट्स ने जब खुद की पेरेंटिंग स्टाइल देखी, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल आ रही है उनके पेरेंट्स जो आज नहीं काम करता। जब बच्चे से अटेंशन हमने पेरेंट पे डाला और पेरेंट भी खुद को देखने लगा एज अ पेरेंट, वो समझे कि वी वर जस्ट ट्राइंग, कि हम, डर भी था बच्चे के लिए, इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव होके बहुत रिजिड एंड कंट्रोलिंग, और उस एज में बच्चा वो एक्सेप्ट नहीं करता था, तो रोज कॉन्फ्लिक्ट, रोज लड़ाई, रोज आर्ग्यूमेंट। जैसे ही इन्होंने अपनी पेरेंटिंग टेक्निक थोड़ी सी बदली, ग्रेजुअली, बहुत ग्रेजुअली बच्चे में एक चेंज आया, क्योंकि बच्चा पेरेंट को फिर से ट्रस्ट करने लगा, जो बहुत ही ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के लिए। अब आप जो कह रही हैं कि पेरेंट्स सबसे अच्छे काउंसलर और सबसे पहले काउंसलर हो सकते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये एज ग्रुप ये भी है कि बच्चों के और भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पेरेंट्स के अलावा भी आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया भी, आपने कहा आजकल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हार्ट ब्रेक्स, फिर इवन वेप एंड इतना सब सुन रहे हैं। तो इस सब से बचाने के लिए आपको लगता है कि पेरेंट सबसे पहला एक व्यक्ति हो सकता है एज अ काउंसलर, लेकिन पेरेंट्स में भी तो कुछ स्किल्स चाहिए होंगी कि वो काउंसलर बन पाए, नहीं तो फिर वही होगा जैसे हम लोग कई बार कर देते हैं, जाने अनजाने कर देते हैं, अरे हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हमारी मम्मी तो हमें तो थप्पड़ लगा देती थी। तो आज के ज़माने में पेरेंट्स में क्या स्किल्स चाहिए कि वो अपने बच्चे की काउंसलर बन सके? एक तो जो शुरू में मैंने बोला था, टू लिसन। बच्चा स्कूल से आके कुछ बोल रहा है, आपको कुछ सुना रहा है, विच यू शुड रियली बी वेरी ग्रेटफुल कि आपको आके बता रहा है कि क्लास में क्या हुआ, या किसी टीचर ने क्या कहा, या क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ स्कूल में। यूजुअली वो नहीं शेयर करते, लेकिन अगर वो शेयर कर रहा है,
लिसन। ऐसा नहीं कि जैसे उसने शुरू किया आप बीच में टपक पड़े कि हाँ ऐसा होता था हमारे ज़माने में भी ये, तो खाना खाओ चुपचाप। हाँ। बच्चा जब आपको कुछ बता रहा है, चाहे वो बहुत ही आपको लगे इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, पर सुनिए। लिसन टू द चाइल्ड एंड डोंट जज। हम जज कर लेते हैं, तूने कुछ बोला होगा, तुमने काम नहीं पूरा किया होगा इसलिए टीचर ने। डोंट जज। बच्चे की सुनिए, उसे स्पेस दीजिए बात करने की। आस्ते आस्ते जब वो देखता है कि यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग, वो और शेयर करेगा। शुरू में इतना सा करेगा, लेकिन जब देखता है कि आप एक्सेप्टिंग हैं, आप उस पर झपट नहीं रहे हैं, तो आस्ते आस्ते ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा बोलेगा। द ओनली वे कि आप उसकी लाइफ में इन्वॉल्व रह सकते हैं इज बाय लिसनिंग। प्लीज स्पाई मत करिए, क्योंकि ऐसे दे लूज द ट्रस्ट। बैग खोल के चेक करेंगे, गद्दे के नीचे देखेंगे आफ्टर दे हैव गॉन टू स्कूल। डोंट स्पाई ऑन द चिल्ड्रन। ऐसा रिलेशनशिप रखिए, ऐसा कम्युनिकेशन रखिए, what we call positive communication, listening then positive communication, कि बच्चा जो भी he is going through whatever वो शेयर करेगा आपके साथ। इस एज में बच्चों की रेंज ऑफ इमोशंस इज ह्यूज। ट्रू। और वो ऐसे बदलती है, अभी हंस रहा और खेल रहा होगा और डिप्रेशन, एंजाइटी इसलिए नहीं होगी कि कल मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन एंजाइटी होगी अगर कि कल मैं ये वाली शूज़ पहनना चाहता था पर वो तैयार नहीं है, और शी माइट से कि आई हैड टू गो एंड गेट माई हेयर डन, लेकिन आपने जाने नहीं दिया, उससे भी एंजाइटी। पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। उनके इमोशंस को वैलिडेट करिए। वैलिडेट माने कि आप सुनिए और मानिए कि आपके, जैसे कि स्कूल से कुछ झगड़ा करके आया है, आपको बता रहा है बस थोड़ा सा यहाँ चोट लगी है, हाँ कुछ हुआ था, तो आपको चोट अंदर भी लगी है लगता है, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, क्या हुआ था। ये नहीं कि झगड़ा करने बैठ जाते हो, लड़ाई करते हो लड़कों के साथ, ये वो। नो, एक्सेप्ट कि किया है, बट ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू पेन। बाहर का तो दिख जाएगा कुछ, अंदर का तो नहीं पता ना। So only if you accept and validate his emotions or her emotions, वो खुल के थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। Positive communication is a very important skill, कि आप जो भी है जहाँ भी है, we are your support। और एक तो हम ना बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आजकल ज़्यादा हो गया। हाँ, लेकिन हमें प्रोटेक्शन से ज़्यादा उनको उनकी अंदरूनी शक्ति बढ़ानी। मैं बच्चे को रोज स्विमिंग पूल में रेस्क्यू नहीं करके उसको स्विमिंग करना सिखाना चाहती, ताकि कल मैं नहीं भी रहूं रेस्क्यू करने के लिए, वो स्विम कर सके। तो बच्चे को वी हैव टू ब्रिंग अप इन अ वे कि उनमें वो अंदरूनी शक्ति बढ़े, कि कल जीवन के साथ कई ठोकरें पड़ेंगी, सामने कई डिफिकल्टीज आएंगी, दे कैन फेस दैट। हम भूल जाते हैं, हमारा ज़माना अलग था, लेकिन वी वेंट थ्रू प्रोबेबली a lot of the same emotions and challenges. In fact, आज के बच्चे face worse challenges than we did. क्योंकि बहुत सारा मुझे लगता है कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है हमारे टाइम से। बिल्कुल, कंपटीशन कितना है। इट इज़ अ कंपीटिंग वर्ल्ड आज, बच्चे और बच्चा उसमें हम फेंक दे रहे हैं। ये करना है पॉइंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, सेल्फ रेगुलेशन पेरेंट का। बच्चा चिल्ला रहा है आप पे, गुस्सा दिखा रहा है, आपको क्या हो रहा है तब? गुस्सा है। लंबी सांस लीजिए, ज़रूरत पड़े तो फिर से लंबी सांस लीजिए, पॉज, बी विथ योर सेल्फ। आप भी उस लड़ाई में जंप मत करिए, बच्चा कर रहा है, यू आर दी अडल्ट। बी अवेयर कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मैं भी कुछ बोल दूंगी या बोल दूंगा। यू हैव टू बी काम एंड दी अडल्ट। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ योर ओन इमोशन। अगर वो बच्चा इज एजिटेटेड, स्क्रीमिंग, आप भी अगर वही एक्साइटेड, तो कोई कुछ नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर बोल दिया कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, यू लॉस्ट द चाइल्ड, तो स्विच ऑफ हो जाएगा। इमोशंस एंड प्रॉब्ली वर्ड्स आल्सो, आप मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं बच्चे से। वायलेंस, थप्पड़ मार दिया। कंट्रोल ऑफ योर ओन इमोशंस एंड फिजिकल कंट्रोल। अपने ही बच्चे की काउंसलिंग करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है पेरेंट्स के लिए, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे हैव टू फेस? ऑल द चैलेंजेस व्हिच द चाइल्ड इज फेसिंग, पेरेंट फेसेस द सेम। सबसे पहला बिहेवियर, बच्चा डिफायंट है इस एज में,
जो पेरेंट बोलेगा वो उल्टा करेंगे, इवन इफ दे नो कि सही बोल रहे हैं शायद, जस्ट टू इरिटेट द पेरेंट, बिकॉज दे आर एंग्री विद द वर्ल्ड, दे आर एंग्री विद द वर्ल्ड। जो सबसे ज़्यादा निकलता है ऑन द पेरेंट्स। पेरेंट्स को ये समझना है कि द चाइल्ड इज नॉट एंग्री एट मी, डोंट पर्सनलाइज। Child is angry with the world because child is not understanding what is happening in his world. उसको सबसे ज़्यादा आपकी support इस time चाहिए. He is seeing school में friends are making girlfriends, boyfriends, मेरा कोई नहीं है. That also becomes such a ego thing for the child. सोचता है something is wrong with me, something is wrong with my parents. So behavioral challenges होते हैं, emotional challenges, ये गुस्सा, एंग्जाइटी, गुस्सा आ रहा है एंग्जाइटी से, बच्चा कैसे दिखाएगा एंग्जाइटी? गुस्से से। ही एक्ट्स आउट, जिसको कहते हैं ना। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, इस एज ग्रुप के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। पेरेंट हैज़ टू बी अवेयर, इसलिए लिसन 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 टू योर चाइल्ड। सबसे बड़ा मंत्रा है, सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रा है इसके, अपने बच्चे की सुनो। दो चीज़ें अगर मैं आपसे कहूँ, एक पहली ये कि हर पेरेंट को ये लगता है हमें मत सिखाओ, हम इंडियन पेरेंट्स में तो ये ज़्यादा ही है कि कोई मुझे बताए कि अपने बच्चे को कैसे पालना। और होता है कई बार हम लोग के फ्रेंड्स में जब डिस्कशंस होते हैं ना, कई लोग ये नहीं सुनना चाहते। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर कहने की कोशिश भी करता है ना, तो सब कहते हैं नहीं नहीं, ये तो आप जेनरिक बात कह रहे हैं, मेरा बच्चा अलग है। स्पेशली माएँ तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। तो ये एक बड़ा कंसर्न होता है जब आप लोगों के पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है और आप किसी पेरेंट को बताने की कोशिश करें कि शायद आपकी पेरेंटिंग गलत है, तो वो कहीं एक रेजिस्टेंस होती है ना इसको एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल, शुरू में होती है, लेकिन वो आए इसी प्रॉब्लम को लेके, और हम लोग जज नहीं करते उनको। एनी काउंसलर, इवन पेरेंट्स एज काउंसलर्स, जज नहीं करना है। वी डोंट जज, वी एक्सेप्ट कि ये है, हो रही है। जब हम इतना ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि शायद, और हम उनको भी टेक देम थ्रू दैट सेल्फ अवेयरनेस थिंग कि कहीं पे शायद अगर आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल पे थोड़ा काम करें, कुछ बदल सकता है। दे एक्सेप्ट इट। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, और हर पेरेंटिंग स्टाइल भी अलग होती है। जनरल लगता है सेम, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएं, सो everyone is unique. Even in the same family, two children might be brother sister or two siblings, बिल्कुल अलग, और दोनों को हैंडल करने का तरीका भी पेरेंट्स के लिए अलग हो सकता है। एडोलेसेंस में जो हमने शुरू में सबसे पहले बात की कि बच्चा विद्रोही है, वो हर चीज़ जो आप कह रहे हैं उसको नहीं करना चाहता, जो आप कहेंगे उसका उल्टा करना चाहता है। ऐसे में घरों में डिसिप्लिन का क्या रोल है? मतलब डिसिप्लिन को लेके पेरेंट्स को कितना पर्टिकुलर होना चाहिए, या इस उम्र के बच्चों के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ठीक है, अगर वो अभी आपके डिसिप्लिन वाले उसमें आपके घर के रूल्स नहीं फॉलो करना चाहता या चाहती तो छोड़ दो। व्हाट इज द राइट वे टू डील विद इट? बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स को खूब यंग एज से ही वो बाउंड्रीज सेट कर देनी चाहिए, ताकि द बच्चा ग्रोज विद द बाउंड्रीज। बहुत रिजिड बाउंड्रीज होंगी, नहीं चलेगा। बच्चा फिर डिफाइंट करेगा, विद्रोह करेगा, नहीं मानेगा, उसका चैलेंज हो जाएगा टू ब्रेक द रूल्स। लेकिन अगर वो उसके साथ बड़ा होता है, चैलेंज तब भी करेंगे बच्चे, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें बाउंड्रीज को। बच्चे अभी जब क्लास 9-10 में आते हैं, पार्टी शुरू हो जाती है, और वो पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता रहती है किसके साथ जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा, कोई एडल्ट रहेगा कि नहीं, वापस कैसे आओगे। ठीक है, जाओ, बट बाउंड्री है कि इतने बजे तक आना है, मुझे ये पता रहना चाहिए किसके घर जा रहे हो, और उसके पेरेंट का फ़ोन नंबर मेरे को दे। सो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ये नहीं कि नहीं जा सकते, बच्चे की लाइफ में आप इन्वॉल्व रहिए, लेकिन कंट्रोल मत करिए। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल करेंगे तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। और जो भी डिसीजंस आप लेते हैं, बच्चे को समझाइए क्यों ले रहे हैं, इन रैशनल लॉजिकल वे, ये बच्चे समझ जाते हैं। तो रंजीता जी, जो हमने शुरू में एडोलेसेंस, ये 12 से 16 साल की उम्र की जो बात की थी, पूरे हमारे जीवन का जो एक पूरी लाइफ जर्नी है, उसमें इस स्टेज की कितनी इंपॉर्टेंस है कि इस समय बच्चे की जो साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, या उसमें गुस्सा या जो इमोशंस आ रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आगे की जर्नी के लिए, लाइफ जर्नी के लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी वैल्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग
हमारी वैल्यूज़ ऑफ हाउ टू हैंडल इमोशंस, हमारी वैल्यूज़ सिंपल थिंग्स लाइक इट्स ऑल राइट फॉर बॉयज़ टू क्राई, ये सब चीज़ें विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, सब अभी फाउंडेशन हमारी लाइफ्स की, बच्चों की लाइफ्स में बन रही है. पेरेंट्स आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ इट, चाइल्ड इज़ नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ इट. जब भी हमारे पास अडल्ट आते हैं फॉर काउंसलिंग, मैनी टाइम्स हमें उनके चाइल्डहुड वापस जाना पड़ता है टू पिकअप कि कहाँ से उनका ट्रॉमा शुरू हुआ या बदलाव आया, और वो पास ऑन कर रहे हैं अपने बच्चे पर और खुद की लाइफ पे भी. अभी जो होता है बच्चे की लाइफ में, उसका इफ़ेक्ट शायद 20 साल बाद निकले. पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना है बच्चे के साथ, घर में कुछ रूल्स मानने हैं, बाउंड्रीज रहनी है, रोल मॉडल्स चाहिए. पेरेंट्स हैव टू रिमेंबर कि इसका इफ़ेक्ट बच्चे पर अब जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर. यस. जब हम एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं, बेटी और बेटे, इन दोनों के साथ क्या चैलेंजेस अलग होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है? एंड अगर चैलेंजेस अलग हैं तो क्या उनकी काउंसलिंग के तरीके भी पेरेंट्स के अलग होने चाहिए, या आजकल अब वो जेंडर डिफरेंस नहीं रह गया, इट्स ऑल द सेम? गर्ल बॉय गो थ्रू द सेम इमोशंस, सेम प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक्सपोजर ऐसा है. और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज विच पेरेंट्स हैव टू आल्सो फाइट इज सोशल मीडिया. Dangers maybe for a girl child are there, but आजकल बॉय चाइल्ड के लिए भी वैसे ही डेंजर्स हैं. जैसे पहले था कि yes maybe it was different for the two genders, that difference is very very little now. हर बच्चा जो भी जेंडर का हो, गर्ल हो या बॉय हो, they face the same challenges and dangers mostly. चलते चलते मैं चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो समझेंगे, और अगर उन्हें अपने और अपने बच्चे के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आप सारे पेरेंट्स को दे सकें जिनके घर में एडोलेसेंट या टीनेजर बच्चा है, तो क्या करना चाहिए इन पेरेंट्स को? पेरेंट्स के लिए सम स्मॉल टिप्स. पहला कि आप बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हैं. आप जो भी कहते हैं, करते हैं, बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यू मैटर. आपको वो इम्प्रेशन देगा कि आपकी कोई बात उसको ठीक नहीं लगती है, लेकिन आई अश्योर यू, यू मैटर टू द चाइल्ड. सेकेंडली, आप कोई भी डिसीजन लें घर में, स्पेशली जहाँ बच्चे की ज़िंदगी के बारे में है, वो आगे क्या करेगा, या छोटी छोटी घर की भी कुछ डिसीजंस लेना पड़े, बच्चे को इन्वॉल्व करिए, उसके साथ शेयर करिए. ऐसा नहीं है कि वो 13 साल का है, कुछ नहीं समझेगा, या 15 साल का है, उसकी रुचि नहीं है इन सब में. नहीं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे. और जितना हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबल होना सिखाएं थ्रू दीज थिंग्स, उतना अच्छा है, क्योंकि कल वो जाके खुद की प्रॉब्लम्स खुद फेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. हम बच्चे को तैरना अगर सिखाएं तो कल वो डूबेगा नहीं. इस कारण बच्चे को प्रोटेक्ट इतना ना करें कि वो बच्चा कल अपनी देखभाल ना कर पाए, इसका ख्याल रखना है. अनदर टिप इज़ कि डोंट पर्सनलाइज. बच्चा आपको कहेगा आई हेट यू, आई विश. इट्स द पेन ऑफ द चाइल्ड दैट इज स्पीकिंग. बोलने दीजिए. आपको चोट लगेगी, बट डोंट रिएक्ट. प्लीज़ डू नॉट रिएक्ट. बच्चा चाहता है कि आप भी रिएक्ट करें, फिर वो कह सकता है कि यू आर वायलेंट विथ मी, फिजिकली और वर्बली. यू आर द ओल्डर पर्सन, बी द एडल्ट. समझिए कि बच्चा स्पीकिंग फ्रॉम हिज पेन, उसको सुनिए, कुछ करिए उसके बारे में. बाद में यू कैन डील विथ योर ओन इमोशन. अभी बच्चे का इमोशन संभालिए. That is important. Be the adult. That is important. और आजकल जो ये AI और सोशल मीडिया वगैरह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, only answer to that is to monitor, monitor and monitor. लेकिन how to monitor, when to monitor, ये this has to be worked out between the child and you. और वो तभी होगा अगर you have had a face-to-face
meaningful logical conversation with the child, तभी कर पाएंगे. So don't try and be the perfect parent. There are no perfect parents, but try and be a parent. And a friendly parent. And a friendly parent. Don't be a friend necessarily. The child doesn't need another friend. The child needs a friendly parent. बहुत खूबसूरती से रंजीता जी ने हमको टिप्स दिए हैं, गाइडेंस दिए हैं, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप में से जो भी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके घर में एक टीनेजर बच्चा है, एडोलेसेंट बच्चा है, अगर उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो इन सारी टिप्स को आप लोग अपने डेली लाइफ की यूज़ में लाएं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन निकालें. और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे से कोई शिकायत अपने मन में ना रखें. संवाद, आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की. प्यार से बात करें बच्चे से, लिसन, कम्युनिकेट, और अपनी बात भी उनको ठीक से समझाएं जिससे वो उनको समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. सिर्फ चिल्लाकर या ये कि मैं ये कह रही हूँ इसलिए ऐसा करना है, उसके बजाय आप उसको एक एक्सप्लेनेशन देकर समझाएं तो शायद बच्चा समझेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.